हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी ना हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि एआईएफएफ हमारा कल्याण चौबे ये इगोर स्टिमैच को कभी सैक करेगा, इगोर स्टिमैच कभी ये इंडिया को छोड़ के जाएगा, इगोर स्टिमैच क्या खुद को सैक करवाएगा या तो खुद रिजाइन करके निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। और अगर वो नहीं निकलता है, अगर वो रहता है इंडिया में, तो इंडियन फुटबॉल का क्या होगा हम सबको कुछ नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, ये वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके क्या कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स है। जी हाँ, अब लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ऐसा हो जाएगा 2026 तक हो जाएगा, 2028 तक हो जाएंगे, अगर सैक करते तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। और जो रीसेंट अपडेट क्या है न्यूज, ठीक है, रीसेंट न्यूज क्या है एआईएफएफ और इगोर स्टिमैच के बीच में, मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2022 तक था, ठीक है, लास्ट ईयर तक, ठीक है। तो फिर लास्ट ईयर आप सबको पता है कि हमने डोमेस्टिक ट्रेबल जीता, ट्राइनेशन टूर्नामेंट जीता, सैफ जीता, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, एंड उसके बाद से पूरा सब इंडियन फुटबॉल फैंस इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सब भगवान मान रहे थे। ऑलमोस्ट सभी इंडियन फुटबॉल फैंस जो है इगोर स्टिमैच को भगवान मान रहे थे, एंड हम सब बोल रहे थे कि भाई ही इज द राइट मैन टू गो फॉरवर्ड एंड इंडियन फुटबॉल को यही डेवलप कर सकता है, ये अच्छा खिलवा सकता है। तो उसके चलते क्या हुआ कि एआईएफएफ ने यहाँ पर अक्टूबर के महीने में इगोर स्टिमैच को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक एक्सटेंड किया जाता है। और ठीक है, और अगर हम लोग फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अगर हम लोग राउंड 3 पहुंच जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले होने ही वाला था, तो अगर हम पहुंच जाते राउंड 3 में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2026 के बदले वो 2028 तक रिन्यू हो जाएगा। तो दैट मींस कि अगर हम लोग राउंड 3 में चले जाते, तो जो इगोर स्टिमैच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इगोर स्टिमैच इंडिया में इंडियन फुटबॉल के लिए 2028 तक रहता। जी हाँ, तो ऐसा तो हुआ नहीं। एंड एक और चीज ये है कि अगर ये जो 2026 तक या तो 2028 तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक है, तो 2026 तक उसके पहले हम लोग अगर कभी भी एआईएफएफ या तो इंडिया सैक करती है इगोर स्टिमैच को, तो अल्टीमेटली सैक तो हो जाएगा, इगोर स्टिमैच निकल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एआईएफ को भाई 6 करोड़, जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ देने पड़ेंगे। और अगर एआईएफ ये 6 करोड़ दे देती है तो भिखारी बन जाएगी यहाँ पर एआईएफएफ, एंड कंगाल हो जाएगी, जेब खाली हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम बोलते ना कि भाई कल्याण चौबे क्यों नहीं सैक कर रहा, इसलिए सैक नहीं कर रहा बिकॉज भाई 6 करोड़ देने पड़ेंगे ना। अभी अगर 6 करोड़ दे देंगे तो भाई स्पा के पैसे कैसे आएंगे, है ना, बाल कलर करवाने के कैसे पैसे आएंगे भाई, दाढ़ी के कैसे पैसे आएंगे, जूते कभी खरीदने के भाई, जूते लोग कैसे खरीदेंगे अगर 6 करोड़ दे देंगे इगोर स्टिमैच को। सो दैट्स द रीजन कि सैक नहीं कर रहे। अभी हम सबको पता है कि हमारे जो चीचा है बहुत कॉन्फिडेंट है कि भाई उन्होंने बोला था कि अगर मैं इंडिया को क्वालिफाई नहीं करवाता हूं राउंड 3 के लिए तो आई विल सैक। जी हाँ, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं इंडियन फुटबॉल को छोड़ दूंगा। लेकिन मैच के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस अगर आप बात करोगे, तो उसमें यहाँ पर उससे पूछा गया था कि भाई आपका अभी क्या सीन है, क्या फ्यूचर है, आपका फ्यूचर क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि डेफिनेटली मैं और हम लोग जो एआईएफएफ है वी शुड डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, मुझे डिस्कस करना पड़ेगा एआईएफ के साथ, एंड देन विल बी कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन। एक और चीज यहाँ पर ये बताएगी कि एआईएफ का जो एक बंदा है, ठीक है, ऑफिशियल है, तो उसने बोला कि हम लोग भी वेट कर रहे हैं, एक बार जो टीम इंडिया है वो कतार से इंडिया पहुंच जाए, एंड उसके बाद हम लोग जो इगोर स्टिमैच है उससे बात करेंगे, डिसाइड करेंगे। एंड अगर आप देखा जाएगा तो उसने जो स्टेटमेंट्स दी थी कि उस हिसाब से तो उसको सैक हो जाना चाहिए, तो रिजाइन हो जाना चाहिए विदाउट गेइंग 6 करोड़। लेकिन वी विल डिस्कस एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये पूरी कहानी है जो कि आपको समझनी चाहिए रिगार्डिंग इगोर स्टिमैच का कॉन्ट्रैक्ट, कि वो निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। एक और चीज यहाँ पर ये कि अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई क्या निकलने वाला है क्या नहीं निकलने वाला, मुझे तो इसके इरादे नहीं लग रहे, बिकॉज अगर आप बात करोगे जब भी हमने सोचा था कि अगर ये मैच हम लोग हार जाएंगे, अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो ये बंदा क्या एक्सक्यूज देगा। तो ये एक और एक्सक्यूज के साथ आता है कि भाई ना अगर हमारे पास पीओआई एंड ओसीआई होते तो ना हम लोग क्वालिफाई कर देते। तो ऑब्वियसली ये जो पीओआई ओसीआई के जिसके ऊपर है बातचीत चल रही है, इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो आएगा, 1-2 दिन में जरूर आ जाएगा वीडियो। लेकिन उसने ऐसा बोला कि अगर हम लोग उसको लेते पीओआई ओसीआई प्लेयर्स को, तो हम लोग क्वालिफाई आराम से कर देते। सो भाई ऐसा एक्सक्यूज देने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि भाई ना बंदे का जाने का मूड ही नहीं है। बंदा चाहता है कि मैं यहाँ पर ही बिना कुछ काम करे पैसे ले लूं और इनसे पैसे हड़पू, एंड ऑब्वियसली भाई हाँ मेरा काम चलता रहेगा। पागल तो है ही है, फैंस तो भौंकते रहेंगे, 1 दिन भौंकेंगे, 2 दिन भौंकेंगे, तो कितने दिन भौंकेंगे, भौंक के चुप हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये है, मुझे तो नहीं लगता
ईगो मैच स्टे करेगा। अगर एआईएफ के अंदर हिम्मत है तो करेगा वो सैक, या तो अगर ईगो मैच के अंदर थोड़ी सी भी शर्म रहेगी तो वो खुद निकल जाएगा, वो जो मुझे नहीं लगता है। तो भाई जरूर बताना कि आपका क्या कहना है, आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो ये ईगो मैच से, और क्या लगता है आपको कि क्या ईगो मैच छोड़ के चला जाएगा या क्या ईगो मैच इंडिया में ही रहने वाला है। डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और मिलेंगे एक और नए वीडियो में। एंड आप लोग आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।